एक और क्वेश्चन में डायग्राम यूज होगा। क्लियर? ये आया, मतलब 2 क्वेश्चन एक ही पेपर में पूछ लिया भाई, बैक टू बैक। अच्छा, तो इसमें क्या किस तरीके का बॉन्ड बना है जरा देखोगे बेटा, यहां से यहां तक, राइट? अरे हाइड्रोजन तो बनाना ही भूल गई मैं। ये हाइड्रोजन आया अपना इलेक्ट्रॉन लेके और ये हाइड्रोजन आया ये इलेक्ट्रॉन लेके। अगर लाइन डायग्राम बनाओ और आपको दिखाई दे रहा हो, थोड़ा सा नीचे करिएगा, है ना, थोड़ा सा कि बोर्ड पूरा आ जाए। हाँ, तो लाइन डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो कैसा हो रहा है बेटा, देखो बी बी, राइट, इस तरह एच, दिस वन, ऐसा मैंने रफली बना दिया है, वरना एक बॉन्ड डॉटेड बनाना है, एक बॉन्ड ऐसे कर देना। क्लियर है? कुछ इस प्रकार का हो रहा है और बोरॉन इस समय sp3 हाइब्रिड हो चुका है। बट बेटा ये जो बॉन्ड आप देख रहे हो, ये बीच वाला जो बॉन्ड देख रहे हो, इसमें 3 एटम इन्वॉल्व हैं और इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 इन्वॉल्व है। आपको याद है ना, इस बॉन्डिंग को बनाना बॉन्डिंग कहते हैं। और ये बनाना बॉन्डिंग कैसी है? ये है, मैं यहाँ कुछ अलग कलर से लिख देती हूँ, ये है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। आई रिपीट, ये है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, राइट? तो इसका अर्थ है ये वीक बॉन्ड है और बेटा इसने बड़ी भरपूर कोशिश करी कि ऑक्टेट पूरा हो जाए, बट ये टेम्परेरी ऑक्टेट पूरा किया है। कभी बार बार ध्यान से सुनना ये वाली बात, वरना डाउट के साथ फिर प्रॉब्लम होगी तुम्हें। ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन कभी एक बोरॉन के पास आते हैं एक साथ, तो इस बोरॉन का ऑक्टेट पूरा हो जाता है, और फिर बीच वाले 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन उस वाले बोरॉन पे जाते हैं तो उसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है। यानी ये जो ऑक्टेट पूरे हो रहे हैं बोरॉन के, वो टेम्परेरली पूरे हो रहे हैं। एक बोरॉन के पास वो दोनों 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन चले आते हैं तो उसका ऑक्टेट कुछ मोमेंट के लिए पूरा होता है, फिर अगले मोमेंट वो 2 + 2 इलेक्ट्रॉन अगले बोरॉन पे चले जाते हैं। इस तरह इसे कहते हैं टेम्परेरी ऑक्टेट पूरा हो रहा है। क्या कहते हैं? टेम्परेरी ऑक्टेट पूरा हो रहा है। दैट मीन्स बड़ा प्रयास किया बेचारे ने पर असफल रहा। लिविस एसिड अभी भी है ये, और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, लेकिन हाँ कुछ हद तक इसने अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम कर लिया है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है बेटा, लेकिन कम किया है, खत्म नहीं कर पाया। इसका मतलब B2H6 इज स्टिल व्हाट? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ओके, राइट। अब नेक्स्ट में आते हैं, राइट। मैं पहले बहुत ऑब्वियस वाले क्वेश्चन बता देती हूँ आपको। देखो जरा GeH4, राइट, GeH4, Ge कहाँ है? जर्मेनियम। कौन सी फैमिली का है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। तो कार्बन फैमिली का मेंबर है जर्मेनियम, राइट। अब आप देखिए Ge, 4 बॉन्ड बना रही हूं मैं इससे, राइट। 4 बॉन्ड बनाऊंगी मतलब जैसे कार्बन से बनाते हैं CH4 में, वैसे ही, राइट। और ये हाइड्रोजन आए और 4 बॉन्ड बना के बैठे हुए हैं, राइट। यहाँ पर एक भी लोन पेयर नहीं है कहीं पर, सबने सारे एक एक इलेक्ट्रॉन को यूज कर दिया है इन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। एक भी किसी एटम के पास खाली इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है। दैट मीन्स ऐसे मॉलिक्यूल को कहते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल बनाने के लिए चाहिए, एक्चुअली दोनों सारे एटम मिला के उतने ही इलेक्ट्रॉन इनके वैलेंस शेल में हैं। फिर से कहती हूँ, ऐसे मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। अच्छा वर्ड है, बहुत बढ़िया, राइट। चलिए, अच्छा मान लीजिए आपको ये वर्ड नहीं भी पता था, तो बाकी 3 मैच करा लो ना बेटा, तो ये अपने आप पता लग जाएगा। हटा रही हूं मैं। नेक्स्ट वन, फर्स्ट वन इज व्हाट? MgH2। जरा नजर डाल के देखो, एल्कलाइन अर्थ मेटल और हाइड्राइड आयन है, आयनिक कंपाउंड है सीधा सीधा। क्या? Mg+2 और 2H-, राइट। सीधा सीधा आयनिक कंपाउंड है। मेटल और नॉन मेटल के बीच का बॉन्ड है। मेटल और नॉन मेटल के बीच के बॉन्ड कैसे होते हैं? आयनिक बॉन्ड। क्लियर? तो देखो ये वाला मैच हो गया किससे? आयनिक बॉन्ड से। लास्ट वन HF, 2 नॉन मेटल हैं, 2 नॉन मेटल हैं तो लो इस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। और फ्लोरीन की वैलेंसी 1 के साथ उसके पास 3 लोन पेयर होते हैं, तो इसे वो किससे मैच करा रहा है? इलेक्ट्रॉन रिच के साथ। पर इलेक्ट्रॉन रिच का गलत मतलब मत निकालना कि सुपर ऑक्टेट हो गया है, नहीं बेटा, ऐसा इसमें एक भी नहीं है।
इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब है जिसके पास बॉन्ड बनाने के बाद भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच, जिसके पास सारे इलेक्ट्रॉन यूज हो जा रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, जिसके पास बॉन्ड बनाने के बाद फिर भी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और आखिर में कौन बचा भाई, इलेक्ट्रॉन रिच कौन रहा, HF और Mgh2 मेटल और नॉन मेटल का कंपाउंड है, तो दैट इज आयनिक इन नेचर। ठीक है, तो मेरी तरफ से 56 का आंसर क्या बन रहा है बेटा, जल्दी से देखो, आंसर नंबर 3 सेट S3 की बात कर रही हूं मैं, राइट। ये देखिए मैचिंग कर दिया मैंने, और ये हो गया इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रही हूँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन ऑर्गेनिक का है, तो हमारी सुपर सीनियर ऑर्गेनिक की मैम आपके पास आ रही है, आइए SM मैम। आइए। थैंक यू केसी मैम। गुड इवनिंग बच्चा। आई होप बेटा सबका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, और एज़ यूजुअल ऑर्गेनिक इस बार भी हमेशा की तरह बहुत आसान आई है। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 57। चलिए बेटा 57 में अगर हम बात करें बेटा, तो ये है गिरनार्ड का रिएक्शन, और आपको पता है बेटा गिरनार्ड इट विल एक्ट एज आइदर न्यूक्लियोफाइल और आइदर बेस। बट अगर हम यहाँ पर बात करें बेटा, तो ये रिएक्शन हमें करवानी है CO2 के साथ, जिसके पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। दैट्स वाई यहाँ पर गिरनार्ड दैट इज योर R- इट विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। और अब अगर हम CO2 में बात करें, तो चूंकि ऑक्सीजन के पास क्या होंगे, लोन पेयर, तो ऑब्वियसली कार्बन इट विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। नाउ R- विल अटैक ऑन C डबल बॉन्ड O एंड ब्रेक पाई बॉन्ड, एंड जो स्पीशीज बनेगी वो बनेगा आपका R C डबल बॉन्ड O- एंड गिरनार्ड में एज यूजुअल आपका NMgX है, तो ये O- के साथ आपका क्या जुड़ जाएगा, Mgx+। नाउ ये O- सॉल्वेंट वाटर से क्या ले लेगा, H+, एंड फाइनल प्रोडक्ट अगर पूछा जाए तो आपका प्रोडक्ट बनेगा OH। बट बेटा एग्जामिनर ने जो आपसे पूछा है वो पूछा है Y, यानी जो आपका बीच में स्टेप बनेगा, या बीच में जो इंटरमीडिएट या बीच में आप प्रोडक्ट बोल सकते हो, वो आपका क्या बनेगा, RCO-। दैट इज योर ऑप्शन C अगेन, सॉरी ऑप्शन 3 अकॉर्डिंग टू S3 कोड। क्लियर। तो ये था आपका बिल्कुल इजी क्वेश्चन फ्रॉम गिरनार्ड। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 58। अगर हम 58 की बात करें बेटा, तो इससे आसान क्वेश्चन आ नहीं सकता है। इट इज फ्रॉम केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, और ये बेटा सिंपल सा ड्रग्स है, और आप लोग तो बायो के स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोगों को तो ये डबल याद होगा। फ्रॉम बॉटनी जूलॉजी में भी आप लोग करते हैं, एंड केमिस्ट्री भी करते हैं। इट इज फ्रॉम ऑल फ्रॉम NCERT। आप लोगों को पता ही है एंटासिड, अगर हम बात करते हैं एंटासिड इज सिमेटिडिन, एंटहिस्टामाइन इट विल यूर सेल्डेन। नेक्स्ट बात करें एनाल्जेसिक, मॉर्फिन, और एंटी माइक्रोबियल दैट इज योर सेल्वर्सन। तो बेटा अगर इसके अकॉर्डिंग आप कॉर्ड मैच करोगे तो आंसर होगा आपका 4। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम इनऑर्गेनिक। केसी मैम प्लीज। इसकी जरूरत है क्या मेरे को, इसकी जरूरत है मेरे को, इसके बगैर हो जाएगा। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, दैट विल बी 59। बहुत बढ़िया, मैंने कहा था ना एक के बाद एक जैसे ही मॉलिक्यूल के 2 क्वेश्चन, कितनी इंपॉर्टेंस दी है उसने B2H6 को। और अभी अभी मैं स्ट्रक्चर बना के गई हूँ, तो दोबारा से फटाफट बना देती हूँ। राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। अरे ये नॉट करेक्ट बड़ा डेंजरस होता है भाई, मुझसे भी छूट जाया करता था ये नॉट करेक्ट, तो जरा ध्यान देना। कुछ बच्चों का तो आंसर इसलिए भी गया होगा। तो कह रहा है पहला वाला 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम एंड द 2 बोरॉन एटम लाई इन द 1 प्लेन। मुझे लग रहा है बिल्कुल सही कह रहा है। कैसे, देखो इधर, राइट, अभी मैंने बच्चा तुमको बना के दिखाया है। ये रहा इसका खाली ऑर्बिटल, ये रहा इसका अनपेयर्ड एक इलेक्ट्रॉन के साथ ऑर्बिटल, दोनों ने शेयर किया, राइट। फिर इसका खाली ऑर्बिटल और इसका अनपेयर्ड एक